हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल अलौकिक अनुभव में मैं तस्वीर नवनीत आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की दुआ भी। दोस्तों, किसी भी कार्य की सुखद संपूर्णता के लिए हम किसी न किसी मंत्र का सहारा तो जरूर लेते हैं। एक ऐसा ही मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मंत्र की शुरुआत ही कुछ इस तरह से कि देहि सौभाग्यम। हर व्यक्ति सौभाग्य चाहता है, आरोग्यता चाहता है, परम सुख चाहता है, रूप चाहता है, विजयी होना चाहता है और यश चाहता है। देहि सौभाग्यम, ये भाग्य क्या है? भाग्य किस्मत, नसीब, तकदीर, लक, फॉर्च्यून, प्रारब्ध, डेस्टिनी, ये सब एक ही नाम के उपनाम हैं जो हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है, जिसे गीता में प्रारब्ध कहा गया है। क्या है ये भाग्य? भाग्य मेरी नजर में एक संयोग मात्र है कि एक संजोग के हाथ में है सब कुछ। सागर से शिकायत क्या करना, एक जिंदा आदमी डूबता है और एक लाश तैरकर बाहर आती है। तो ये है भाग्य। एक संजोग, एक सुंदर योग, एक संयोग। जब परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते होते एक नंबर की मौजूदगी हमें परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाती है तो हम भाग्यशाली कहे जाते हैं। और जब उसी एक नंबर की गैर मौजूदगी हमें परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर जाती है तो फिर वही भाग्य सौभाग्य ना कहलाकर दुर्भाग्य कहलाता है। तो आखिर है क्या ये भाग्य? भाग्य, जब हमारे घर में किसी नवजात शिशु का जन्म होता है, एक बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है, तो उसके जन्म का छठा दिन, मतलब जिस दिन उस बच्चे का जन्म हुआ है उस दिन से लेकर छठा दिन जो होता है, द सिक्स्थ डे आफ्टर बर्थ। वाई द सिक्स्थ डे इज important for the newborn? Guys, there was a belief that on the sixth day after the birth of the child, विधाता, goddess of destiny, विधाता भाग्य की देवी, would quietly enter the house around midnight to pen the destiny of the newborn. जो विधाता हैं, जो भाग्य की देवी हैं, वो उस घर में मध्य रात्रि में आती हैं उस बच्चे का भाग्य लिखने के लिए। ट्रेडिशनली द मदर ऑफ न्यूबॉर्न लाइट्स ए लैम्प। जो बच्ची की माँ होती हैं वो एक दिया जलाकर रखती हैं। एक लाल रंग का एक पेन होता है और एक पेपर होता है, उसे एक वुडन प्लैंक पे रखा जाता है। दिया, लाल पेन और पेपर, सो दैट कि विधाता जब भी आए मध्य रात्रि में तो वो उस बच्चे के नसीब में, उस बच्चे की किस्मत में सब अच्छी अच्छी डेस्टिनी लिख दें। ये एक परंपरागत मान्यता है। तो ये है भाग्य। भाग्य को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हमें कुछ मिलता मिलता रह जाता है तो भी हम भाग्य से ही उम्मीद करते हैं कि हमें अभी नहीं मिला लेकिन आगे जरूर मिलेगा। फिर हम शब्दों को कुछ तोड़ मरोड़ देते हैं कि फर्क है किस्मत और पीर में, फर्क है खुदा और फकीर में। अगर कुछ मांगो और ना मिले तो समझ लो कुछ और बेहतर लिखा है तुम्हारी तकदीर में। लेकिन ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा स्टफ है। लोग तो ये भी कहते हैं कि हाथों की लकीरों में तकदीर खोजने वालों, हाथों की लकीरों में तकदीर खोजने वालों, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और कुछ लोग तो अपना भाग्य खुद ही बनाते हैं, जिन्हें अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास होता है कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तो इस भाग्य को कैसे समझा जाए, इसके लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। बहुत ही सरल शब्दों की कहानी है। ये कहानी है यमराज और एक लड़के की। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता हैं। एक दिन यमराज एक लड़के के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा आज आखिरी दिन है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा यमलोक।
तुम्हारा समय यहाँ पर खत्म होता है। तो लड़का भी पलट कर जवाब देता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। तो यमराज कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लिस्ट में, उस सूची में तुम्हारा नाम पहले नंबर पर है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ और अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लड़का कुछ सोचता है और वो यमराज से कहता है कि ठीक है, फिर क्यों ना हम जाने से पहले साथ में बैठकर एक चाय पी लें। यमराज भी थके हुए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, चाय पीने के बाद तुम मेरे साथ चलने के लिए अगर तैयार हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चाय पीता हूँ। लड़का चाय की व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ सोचकर वो चाय में नींद की गोली मिला देता है और वो यमराज को पिला देता है। यमराज चाय खत्म करते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। लड़के का खुरापाती दिमाग चलता है और वो सोचता है कि अगर लिस्ट में मेरा नाम पहला है तो ऐसा क्या किया जाए कि वो नाम पहले से हटकर लास्ट में आ जाए। तो वो सूची, उस जो लिस्ट थी, वो जो सूची थी, उसमें उसका नाम जो शुरुआत में था वहां से हटाकर अंत में लिख देता है और सोचता है कि अब मेरा नंबर टल गया, अब मुझे यमराज के साथ नहीं जाना पड़ेगा। जब यमराज को होश आया तो वो लड़के से बोले कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है, इसलिए अब मैंने कुछ सोचा है। अब मैं इस सूची को शुरू से नहीं बल्कि अंत से शुरू करूंगा, क्योंकि अगर शुरू से मैं लिस्ट को फॉलो करूंगा तो तुम्हारा नाम सबसे पहले है और मैं नहीं चाहता, इतनी तुमने मेरी खुशामद की है और मैं नहीं चाहता कि अब मैं तुम्हें यमलोक लेकर जाऊं। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं जो लिस्ट है उसको नीचे से शुरू करूंगा और लिस्ट में नीचे सबसे नीचे नाम उसी लड़के का होता है, क्योंकि उसने खुद ही लिस्ट में ऊपर से नाम हटाकर नीचे डाल दिया था। अब ये जो स्टोरी है वो ये कह रही है कि किस्मत में जो लिखा हुआ है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, चाहे आप कितनी भी युक्तियां, कितने भी उपाय कर लो। मतलब जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तो कोई बदल ही नहीं सकता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। अब यहाँ पे फिर से विवादास्पद बात आ जाती है। कर्म और भाग्य दोनों से ही ऊपर ईश्वर को स्थान दे दिया। कर्म और भाग्य दोनों को ही दरकिनार कर दिया और पूरा रुझान ईश्वर की तरफ है कि अपने मुकद्दर का तो मुझे मिल ही जाएगा ए खुदा। तब हम ऐसे भी प्रार्थना करते हैं कि अपने मुकद्दर का तो मुझे मिल ही जाएगा ए खुदा, वो चीज मुकम्मल कर जो किस्मत में ना हो। लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे भी नहीं रहा जा सकता। मुझे ऐसे लगता है सिर्फ भाग्य अकेला काम नहीं कर पाता है। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह पता ही नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से अंकुर फूटेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता भाग्य और ईश्वर के भरोसे छोड़ देता है। तो यहाँ पर भाग्य, कर्म और ईश्वर, जब इन तीनों का संयोजन होता है तब कहीं जाकर बात बनती है। एक की भी अनुपस्थिति हुई नहीं कि बाकी दोनों की मौजूदगी निरर्थक हो जाती है। मेरे मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि भाग्य और कर्म, इनमें से बड़ा कौन है ये तो एक अंतहीन बहस है, जिसका निर्णय अगर मैं निर्णय लूं तो मैं यही निर्णय लूंगी कि सबसे पहले मेरे लिए ईश्वरीय शक्ति, द डिवाइन पावर, उसके बाद में कर्मा, हमारे अपने कर्म, और उसके बाद में डेस्टिनी। तो मुझे लगता है सबसे ऊपर डिवाइन पावर, उसके बाद में हमारे कर्मा और उसके बाद में भाग्य। जब इन तीनों का संयोजन होता है तो हमें उस कार्य में पूर्णतः सफलता मिल जाती है। किसी ने जब महात्मा बुद्ध से पूछा कि भाग्य क्या है, तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि भाग्य एक नदी की तरह है, जहां से वो शुरू हो रहा है वहां भी भाग्य है,
जहाँ वो बीच में नदी बह रही है वो भी भाग्य है, और जहाँ उस नदी का अंत होगा वो भी भाग्य है। तो हमारा पास्ट, जो गीता में जिसे संचित कर्म कहा है, वो भी भाग्य था। हमारा प्रेजेंट, जो प्रारब्ध हम अभी अभी भोग रहे हैं, जो प्रारब्ध वो, और जो हमारा फ्यूचर, जो हमारे आगे जो हम अभी कर्म कर रहे हैं उनका जो भी रिजल्ट रहेगा वो भी एक नदी है। तो नदी जहाँ शुरू हुई, जहाँ बीच में बही और जहाँ खत्म होगी, ये तीनों ही कालों में हमारा भाग्य, हमारे कर्म और ईश्वरीय सत्ता कायम रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों का ही होना ज़रूरी है। मैंने अपने पहले वीडियो में चर्चा की थी कर्म की। आज मेरी चर्चा का विषय है भाग्य। कर्म, भाग्य और ईश्वर। अभी कर्म और भाग्य दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, ये मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जीवन का ये अनुभव आपको कैसे लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तस्वीर नवनीत आपको जल्द ही एक नए अनुभव से रूबरू करवाऊंगी। तब तक अपनी हिफाजत रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। जो बेल आइकन बटन है नोटिफिकेशन के लिए, उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।